सादर नमस्ते जी। आज हम दर्शन शास्त्र के बारे में कुछ विचार करेंगे। वेद परमपिता परमात्मा की वाणी कहे, उपदेश कहे, ज्ञान कहे, लेकिन जैसे कोई कवि की रचना काव्य होता है और काव्य में अनेक प्रकार के अलंकार होते हैं, विशेषता होती है, उसके शब्द अलग अर्थ को प्रकट करते हैं और काव्य का भाव अलग अर्थ को प्रकट करता है। गद्य और पद्य में यही अंतर है। जो पद्य होता है काव्यात्मक होता है, उस काव्य में शब्दों से अतिरिक्त अर्थ की संगति होती है, उसमें अन्वय करना होता है इत्यादि। तो परमात्मा का जो श्राव्य काव्य है वो है वेद। उस वेद को समझने के लिए वैदिक सिद्धांतों को जानना आवश्यक है और वैदिक सिद्धांतों का हमें परिज्ञान होता है दर्शन शास्त्र से। आज भी दुनिया में दर्शन शास्त्र प्रचलित है, क्योंकि दर्शन का अर्थ होता है विचार, दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान, दर्शन का अर्थ होता है देखने की शैली, जिसको अंग्रेजी में फिलोसफी भी कहते हैं। जो व्यक्ति विचारशील होगा उसका कुछ न कुछ तो विचार, कुछ न कुछ चिंतन, कुछ न कुछ विशेष परिज्ञान रहेगा, तो उसी को आज फिलोसफी कहते हैं और पहले उसको दर्शन कहते थे। आज मनुष्य दुखी है तो दुख से हटने का उपाय सोचता है। तो प्राचीन काल में भी मनुष्य को दुख होता है तो मनुष्य दुख से हटने के लिए उपाय ढूंढता है। तो दुख से हटने का जो उपाय ढूंढा गया उसी को ही दर्शन शास्त्र के रूप में प्रतिपादित करते हैं। दर्शन का सीधा अर्थ होता है देखना। क्या देखेंगे? दर्शन का अर्थ होता है जीवन का दर्शन। जीवन को दिखाते हैं ये जो दर्शन शास्त्र है। दृश्यते अननयति दर्शनम। जैसे हम आंख से देखते हैं, लोग अलग अलग तीर्थ जाते हैं, भगवान मूर्ति का दर्शन करते हैं, सुंदर सुंदर दृश्य, प्राकृतिक मनोहर दृश्यों का दर्शन करते हैं। ऐसे ही जिन चीजों को हम आंख से नहीं देख सकते, उन चीजों का ज्ञान जिस शास्त्र के माध्यम से होता है उसको कहते हैं दर्शन शास्त्र। आंख से हम मन को नहीं देख सकते, आंख से इंद्रियों को नहीं देख सकते, आंख से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान, इन चीजों को नहीं देख सकते। आंख से हम समाधि अवस्था को नहीं देख सकते, आंख से हम आत्मा को नहीं देख सकते, परमात्मा को नहीं देख सकते, आंख से हम संस्कारों को नहीं देख सकते, आंख से पुनर्जन्म को नहीं देख सकते, आंख से कर्म का फल नहीं देख सकते, आंख से हम भाग्य को, प्रारब्ध को नहीं देख सकते। तो जिन चीजों को आंख से नहीं देख सकते, उन चीजों का जो परिज्ञान कराते हैं उनको कहते हैं दर्शन शास्त्र। इसके द्वारा हमारा जीवन का दर्शन होता है। वास्तव में यदि जीवन क्या है कोई समझने का जिज्ञासु है तो उसको तो दर्शन, फिलॉसफी पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बिना जीवन को आप समझ नहीं सकते। जीवन का मूल्य क्या है ये आकलन नहीं कर सकते। दर्शन शास्त्र ही हमें जीवन का बोध कराते हैं और ये दर्शन शास्त्र
अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हम और आप जैसे कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, उस बात को आगे को बता देते हैं। दर्शन शास्त्र ऐसा नहीं है। दर्शन शास्त्र ऋषियों के द्वारा प्रणीत है। ऋषियों ने जो भी दर्शन शास्त्र में लिखा है, प्रस्तुत किया है, वो सब जीवन में समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष करके, अनुभव करके उसको लिखा है। एक व्यक्ति खीर, हलवा, पूड़ी बनाता है, खाता है, फिर उसके बारे में बताता है, और एक व्यक्ति सुने सुने बताता है। दोनों में आकाश पाताल अंतर रहेगा। ऐसे ही ऋषियों का जो कथन है, ये केवल सुनी सुनाई बातें नहीं है, उनके जीवन का सार, पूरा जीवन लगाकर जिन चीजों को उन्होंने प्रत्यक्ष किया, उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र की क्या विशेषता है? दर्शन शास्त्र ऐसे बुद्धि को विकसित कर देते हैं कि व्यक्ति सत्य क्या है, असत्य क्या जान सकता। यदि संसार में दर्शन शास्त्र का ठीक ठीक प्रचार हो तो कल्याण सुनिश्चित है। क्योंकि दर्शन शास्त्र किसी बात को, किसी मान्यता को, किसी कार्य को जबरदस्ती नहीं थोपता। प्रत्येक दर्शन में कुछ भी कहे उसके पीछे कारण बताते, हेतु बताते। दर्शन के सूत्र सब देखेंगे, बहुत जगह पर आपको पंचमी विभक्ति में मिलेगा। पंचमी का अर्थ होता है ऐसा होने से, ये हेतुपूर्वक बताते हैं। और जो भी चीज हेतुपूर्वक होता है, दार्शनिक होता है, वैज्ञानिक होता है। आज का विज्ञान और दर्शन में कोई अंतर नहीं। दर्शन शास्त्र अदृश्य वस्तुओं के बारे में विवेचन करता है, और आज का विज्ञान दृश्य जगत से जो सूक्ष्म है उनके बारे में विवेचन करता है। शैली बिल्कुल एक ही है। विज्ञान में क्यों कारण पूर्वक मानता है, दर्शन शास्त्र में क्यों कारण पूर्वक मानता है। आज दुनिया में कितने मतपंथ संप्रदाय है, कितने बड़े बड़े धर्म के नाम से अलग अलग सेक्ट चलते हैं, सब अलग अलग विभाग होते हैं, सब अपने को दूसरे से अलग मानते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक दर्शन है। उसके जरिए मूल सिद्धांत को देखेंगे तो उसमें से जो मानव के लिए हितकारी है उसको ग्रहण किया जाए, जो मानव के लिए अहितकारी है उसको छोड़ दिया जाए। तो कोई विभाग नहीं रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ये अलग रहेगा ही नहीं। यदि दर्शन की शैली से सभी के मूल सिद्धांत को लिया जाए और उनमें से जो मनुष्य मात्र के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याण करे उसको रखा जाए, बाकी को हटा दिया जाए, तो सबका सार एक निकलेगा। यही वास्तविक शैली है। संसार में आज इतने प्रकार के युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, विद्रोह, हिंसा, चोरी, डकैत, व्यभिचार, कितने सब है। रोग कितना व्यापक है, कल्पना करना बहुत कठिन है कि संसार से इस लड़ाई झगड़ा को बंद कर दिया जाए, युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। महर्षि दयानंद कहते हैं यद्यपि रोग बहुत व्यापक हो चुका है, फैल चुका है, फिर भी असाध्य नहीं। रोग बढ़ा, प्रारंभिक काल में यदि रोग को बंद कर दिया जाए तो रोग जल्दी ठीक हो जाता है, और रोग यदि ज़्यादा उभर जाए तो कठिन होता है, और रोग यदि ज़्यादा उभरने से भी ऊंची स्थिति को पहुंच जाए, अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, तो ठीक करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। आज मनुष्य समाज बुद्धिपूर्वक विचारशील,
यदि केवल अपने आग्रह बुद्धि को छोड़ दे, सत्य को ग्रहण करके असत्य को छोड़ने में तत्पर हो जाए, सभी आध्यात्मिक संस्थाओं का सिद्धांत एक ही निकलेगा। क्योंकि मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य को जानने वाला, सत्य क्या है असत्य क्या है जानने की क्षमता हमारे पास है। हठ, दुराग्रह, अविद्या और प्रयोजन की सिद्धि छोड़ दे तो निश्चित रूप से सत्य का ग्रहण होगा। और जब भी दुनिया का कल्याण होगा वो फिलोसफी ही करेगा, दर्शन ही करेगा। यह दर्शन मनुष्य की बुद्धि को परिवर्तन करता है। जबरदस्ती किसको मारेंगे, पिटेंगे, बल प्रयोग करेंगे, ऐसे करो नहीं तो काट देंगे, मार देंगे, ये जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन दर्शन विद्या यदि जानते हैं, व्यक्ति की बुद्धि बदल जाए। एक व्यक्ति को आप ताला लगा कर रखेंगे क्योंकि शराब पी लेता है, चोरी कर लेता है, तो कितने समय, कितने दिन तक ताला लगा कर रखेंगे। लेकिन यदि उसकी बुद्धि को बदल देंगे, शराब पीना हानिकारक है, तो आप उसको ताला लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो बुद्धि को बदलने का काम करता है वह है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद संसार में प्रत्येक जगह व्यक्ति को सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, ये साफ साफ दिखता है। जैसे धान अलग है, मूंग अलग है, दोनों को मिला दे तो हमको साफ साफ दिखता है। ऐसे ही अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये साफ साफ दिखता है जब हम दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं। यद्यपि दर्शन पढ़ने के बाद भी यदि व्यक्ति के संस्कार बहुत कुसंस्कार है, प्रबल है कुसंस्कार, तो उसको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कल्याण सुनिश्चित है, समय लगेगा लेकिन कल्याण सुनिश्चित है। दर्शन विद्या का ही अर्थ यही होता है। जैसे हम रास्ते में आंख से देखकर चलते तो गड्ढे में पैर नहीं डालते, गिर जाएंगे। ऐसे ही दर्शन शास्त्र हमको गड्ढे में गिरने से बचाता है, जगह जगह पर दिखाता है, यहाँ गड्ढा है, ये हानिकारक है, ये असत्य है, ये सत्य है, ये ठीक है, ये भूल है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है, ये उचित है, अनुचित है, ये धर्म है, अधर्म है, ऐसे करेंगे पाप होगा, ऐसे करेंगे पुण्य होगा। आपको सुख दिखाई दे रहा है, सुख है नहीं, उसमें दुख है, दुख मिला हुआ है और वास्तव में वो सुख नहीं है, आप कल्पना करके सुख मान रहे। ये सब बातें हमको दर्शन शास्त्र सिखाता है। और एक व्यक्ति दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद ईश्वर की भक्ति करे, स्तुति करे, प्रार्थना करे, उपासना करे तो उसका स्तर निश्चित रूप से ऊंचा होता है। और इसके बिना जो करे वो सामान्य होता है। कभी भी वो बहकर बहक सकता है, कभी वो डिग सकता है, कभी भी छोड़ सकता है। लेकिन एक दार्शनिक विद्वान उसको कोई सत्य पथ से, धर्म पथ से, श्रेय मार्ग से हटा नहीं सकता। यह दर्शन शास्त्र की विशेषता है। तो जीवन मनुष्य मिला है तो मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए दर्शन शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है। जीवन की सफलता इसमें है। जीवन को ही जानने के लिए दर्शन शास्त्र है। जो जीवन मिला उस जीवन को ही हम व्यर्थ कर दें और कहे समय नहीं है, ये तो हमारी बड़ी अज्ञानता होगी कि जीवन को जानने के लिए जीवन में समय नहीं, ऐसे प्रस्तुत करना। धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता तो उसको जब बार बार आवृत्ति करते हैं और चिंतन करते हैं, वही दर्शन शास्त्र हमको जीवन में आगे 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 बढ़ा देता है। दर्शन शास्त्र को मुख्य रूप से दो विभाग करते हैं,
एक पाश्चात्य दर्शन, एक भारतीय दर्शन। विदेश में भी बहुत दार्शनिक विद्वान हुए, उनका अपनी मान्यता, उनका अपने सिद्धांत, वो सब पाश्चात्य दर्शन है। उनमें भी ईश्वर के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं, जीवन के बारे में, कर्म फल के बारे में अलग अलग अवधारणाएं। और हमारे भारत में भी अलग अलग है। भारत में जितने दर्शन हुए उनको भारतीय दर्शन कहते हैं। उसमें भी दो विभाग है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए नास्तिक दर्शन है। और जो आस्तिक दर्शन है वो 6 है। ये वैदिक दर्शन है, वेद को सभी मानते हैं। इनमें हम योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, इस रूप में 6 दर्शन को जानते हैं। और 6 के 6 दर्शन वेद को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। मध्य युग में कुछ आचार्यों ने प्रचलित कर दिया 3 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है, उनके भ्रांति है। 6 के 6 दर्शन वैदिक है, वेद को मानते हैं और वेद ईश्वर को मानते हैं, इसलिए 6 के 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है। सभी में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया और सभी मनुष्य जीवन का लक्ष्य संपूर्ण दुखों से छूटकर नित्यानंद को प्राप्त करना बताया। और कैसे मनुष्य सब दुखों से छूटकर नित्यानंद को प्राप्त करे, ये उपाय दर्शन शास्त्र में वर्णित है। तो फिर प्रश्न उठता है, अलग अलग क्यों होंगे? सबके एक एक अलग अलग दृष्टि है, किस रूप में हम दृश्य को देखते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण सब जानते हैं, ग्लास में आधा पानी है तो कोई देखता है आधा पानी है, कोई देखता है आधा खाली है। दोनों बात सत्य है। इसी प्रकार से कोई संसार के तत्वों का विवेचन करता है, वो मुख्य है, लेकिन प्रयोजन सब दुखों से छूटकर मुक्ति है, वो सांख्य दर्शन हो जाता है। संख्या के आधार पर 25 संख्या में बांटता है, इसलिए सांख्य दर्शन। और जिन उपाय से हम उस आत्म तत्व को जान सकते हैं, उस शैली को क्रियात्मक रूप से कैसे करें, उसको जो बताता है वो योग दर्शन समाधि की विद्या को क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। वैशेषिक दर्शन जो संसार के प्रत्येक द्रव्य, गुण, कर्म के विशेषता को, धर्म को जानते हुए ठीक ठीक यदि सब द्रव्यों को, सब गुणों को, सब कर्मों को साधर्म्य वैधर्म्य से जानेंगे, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे मुक्ति हो जाएगी, सब दुखों से छूट जाएंगे। ये वैशेषिक का सिद्धांत। न्याय दर्शन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान से मुक्ति कहता है। उसका कहना है जब तक आप न्याय नहीं जानेंगे, अर्थात क्या सत्य है क्या असत्य है, ठीक ठीक नहीं जानेंगे, आप आचरण क्या करेंगे? सत्य जानेंगे तभी आचरण करेंगे। सत्य को जानना जरूरी है, सत्य को जानने के लिए न्याय विद्या आवश्यक है, तभी आचरण कर सकते हैं, इसलिए वो न्याय दर्शन है। ऐसे ही वेदांत दर्शन संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का जो मूल कारण है, ब्रह्म है, उसको प्रतिपादित करता है। और मीमांसा दर्शन वेद ही मूल प्रमाण है, और जो वेद में कह दिया गया वही धर्म है, उसी से कल्याण होगा। इस रूप में 6 के 6 दर्शन हम मनुष्यों को समस्त दुखों से छुड़ाकर नित्य आनंद की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करते, उसको हमें जानना चाहिए। इतना कहकर वाणी को विराम देते। ओम शांति।